ट्रेन का सफर किफायती और आरामदायक होने के कारण रेल यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लंबे सफर में तो लोग फ्लाइट या फिर सुपरफास्ट ट्रेनों से ही यात्रा करने को तरजीह देते हैं। कई बार सफर में यात्री अपना जरूरी सामान जैसे मोबाइल, पर्स, लैपटॉप, चार्जर या लगेज बैग आदि भूल जाते हैं। तो रेलवे इन सामानों का क्या करती है? यदि आपको नियम पता हो तो आप ट्रेन में छूटे अपने कीमती सामान को वापस भी पा सकते हैं। रेलवे नियम के अनुसार ट्रेनों में छूटे सामान को उनके असल मालिक तक पहुंचाने का एक अच्छा खासा प्रोसेस है, लेकिन कैसे, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। हर ट्रेन की अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद खाली गाड़ी की रेलवे सुरक्षा बल के एक अधिकारी के साथ स्टेशन स्टाफ द्वारा चेकिंग की जाती है। चेकिंग में गाड़ी की सुरक्षा को ध्यान में रखने के साथ ही यह भी देखा जाता है कि कहीं किसी यात्री का कोई जरूरी सामान सीट पर छूट न गया हो। कोई भी सामान मिलने पर उसे संबंधित स्टेशन मास्टर के पास जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा गाड़ी में या स्टेशन पर मिली किसी लावारिस या बिना बुक की हुई वस्तु की एक रसीद बनाकर इसे स्टेशन मास्टर के पास जमा करा दिया जाता है। आरपीएफ या फिर अन्य रेलवे स्टाफ की तरफ से जमा कराए गए सामान को खोई हुई संपत्ति के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। यहाँ उस सामान की डिटेल यानी वस्तु का नाम, वजन, अनुमानित कीमत आदि का रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई बक्सा या फिर संदूक मिलता है तो रेलवे सुरक्षा बल या फिर रेलवे पुलिस की मौजूदगी में उसके सामान की लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट की 3 कॉपी होती है। पहली कॉपी सामानों के रजिस्टर में, दूसरी संदूक में और तीसरी रेलवे सुरक्षा बल के पास होती है। इसके बाद संदूक को सील बंद कर दिया जाता है। यदि खोई हुई संपत्ति के लिए कोई व्यक्ति संपर्क करता है तो उसे स्टेशन मास्टर की संतुष्टि हो जाती है तो संबंधित सामान उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। दावेदार का पूरा पता खोई हुई संपत्ति के रजिस्टर में दर्ज होता है। रेलवे से वस्तु प्राप्त करने के बाद दावेदार के हस्ताक्षर भी रजिस्टर में करवाए जाते हैं। स्टेशन मास्टर को यदि दावेदार के असली मालिक होने पर शक होता है तो वो सामान को सौंपने से इनकार कर देता है। इसके बाद मामला डिविजनल कमर्शियल सुपरिटेंडेंट के पास चला जाता है। यहाँ पूरी छानबीन होने के बाद ही सामान को लौटाया जाता है। दूसरा नियम यह है कि स्टेशन मास्टर को खोई हुई संपत्ति को उसके असल मालिक तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। किसी सामान पर नाम या पहचान की जानकारी आदि मिलने पर उसे उसके मालिक तक पहुंचाना आसान हो जाता है। जब स्टेशन या फिर ट्रेन में सामान छूटने के बाद उसे लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस में भेजे बिना ही यात्री के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो इस केस में यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लगता। ऐसे पैकेज को यात्रियों को बिना कोई शुल्क लिए ही लौटा दिया जाता है। सामान खोने या फिर छूटने के बाद स्टेशन मास्टर 7 दिनों तक इसे अपनी निगरानी में रखता है। इसके बाद इसे लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस में भेज दिया जाता है। लाइव सिटीज के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।